हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी पॉइंट एकेडमी। तो आज हम साइंस का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। वो है फाइबर टू फैब्रिक, यानी रेशे से वस्त्र तक। देखो, हम डेली कपड़े पहनते हैं, जैसे शर्ट, स्वेटर, साड़ी, दुपट्टा। ये सीधे कपड़ा बनकर ही नहीं आते हैं, बल्कि इनकी शुरुआत छोटे छोटे फाइबर से होती है। पहले फाइबर से यान बनता है, यानी कि धागा बनता है, और फिर यान से फैब्रिक बनता है। ठीक है, इसका जो इसकी एक जर्नी होती है। ओके, जैसे फाइबर, यान और कपड़ा। तो आज हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, फैब्रिक क्या है, टाइप्स ऑफ फाइबर, ठीक है, हाउ यान इज मेड, हाउ फैब्रिक इज प्रिपेयर्ड। तो हमारा पहला क्या है, व्हाट इज फाइबर। फाइबर क्या है? देखो, फाइबर एक पतला बाल जैसा पदार्थ होता है जिससे धागा बनाया जाता है। ठीक है, जैसे कि जिस सामग्री से धागा बनाया जाता है उसे हम फाइबर्स कहते हैं। जैसे है कॉटन, वुल, सिल्क और जूट। ठीक है, फाइबर के जो है वो मेनली टू पार्ट्स होते हैं। ओके, इसके होते हैं टू पार्ट्स। तो पहले हमारे पास नेचुरल फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स कौन से होते हैं? जो फाइबर हमें प्रकृति से मिलते हैं उन्हें हम नेचुरल फाइबर्स कहते हैं। ओके, उदाहरण के लिए जैसे कॉटन है वो हमें पौधे से मिलता है, जूट है वो भी हमें पौधे से मिलता है, और वुल है वो हमें जानवरों से मिलती है। ओके, तो आगे सिल्क है, वो सिल्क भी रेशम के कीड़े से तैयार की जाती है। ठीक है, प्राकृतिक रेशे सीधे प्रकृति से प्राप्त होते हैं, इसलिए ये पर्यावरण के लिए अच्छे माने जाते हैं। ओके, तो ये हुआ हमारा नेचुरल फाइबर्स। अब आ गया हमारे पास कॉटन। कॉटन कहाँ से मिलता है? देखो, कपास के पौधे में फल जैसे भाग होते हैं, जिन्हें हम कॉटन बॉल्स कहते हैं इंग्लिश में। जब ये पक जाते हैं तो ये फट जाते हैं, और इनमें से सफेद रुई जैसी संरचना जो है ना वो बाहर निकलती है। ठीक है, उन्हें हम कॉटन कहते हैं। और ये है काली मिट्टी में बहुत अच्छे से ये पेड़ पनपता है। ठीक है, इस प्रक्रिया को हाथ से, मतलब बीज को अलग करने की प्रक्रिया को हम कहते हैं जिनिंग। ठीक है, कपास के बीज अलग करने की जो मेथड है ना उसको हम जिनिंग कहते हैं। ओके, तो जैसे इसके, मतलब जब कपास खेत से आती है ना तब उसमें बीज मिले होते हैं। ठीक है, धागा बनाने से पहले इन बीजों को हटाना जरूरी होता है, इसीलिए तो हम उसको यूज में ला पाएंगे। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम जिनिंग कहते हैं, गिनिंग कहते हैं। ठीक है, तो इनसे इनके यूज कौन कौन से होते हैं? ठीक है, इनके जो यूजेस है वो कहाँ कहाँ यूज किए जाते हैं ये, जैसे क्लॉथ्स, बेडशीट और टॉवल्स। ठीक है, तो आगे हमारे पास जूट। जूट क्या है? जूट फाइबर क्या है? मतलब जूट एक प्राकृतिक रेशा है जो जूट के पौधे के तने से हमें प्राप्त होता है। ठीक है, ये ग्रो उन जगह पे ज्यादा करता है जहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है। ओके, यहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है। इसके जो यूज है जूट के वो है, उसके क्या यूज, ये इससे बैग बनाए जाते हैं, रस्सियां बनाई जाती हैं, चटाइयां बनाई जाती हैं। ठीक, तो आ गया हमारे पास एनिमल फाइबर्स। अब हम ये देखेंगे कि एनिमल फाइबर्स क्या होते हैं। एनिमल obtain fibers obtained from animals are called animal fibers। देखिए, जैसे हमें भेड़ से वूल प्राप्त होती है ना, वूल प्राप्त होती है, उसी को हम
एनिमल्स फाइबर्स कहते हैं। ठीक है, जब भेड़ से उनको काटा जाता है ना, तो उसी उसी को हम नेचुरल होती है ना वो, उसी को उनको हम एनिमल फाइबर्स कहते हैं। इनके जो स्टेप होते हैं मेकिंग, वुल को कैसे बनाया जाता है, शेयरिंग, पहले उसको काटा जाता है, क्लीनिंग, उसको साफ किया जाता है, फिर डाइंग, उसका रंग चढ़ाया जाता है उसके ऊपर, फिर स्पिनिंग। ठीक है, तो मतलब इसी प्रक्रिया में जो हमें प्राप्त होता है उसको कहते हैं हम एनिमल फाइबर्स। जो ये वुल कीप्स अस वार्म इन विंटर। ठीक है, तो मतलब जो हमें ठंड में गर्म रखता है उसे हम ऊन कहते हैं। ये हमें ठंड में गर्म रखता है, जब हम के स्वेटर वगैरह गर्म कपड़े पहनते हैं तो हमें ये गर्मी प्रदान करता है। आगे है हमारा सिल्क। सिल्क क्या है, देखो, सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म क्या होता है, सिल्क वॉर्म होता है कि एक रेशम का कीड़ा। ओके, जैसे द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज कॉल्ड सेरीगेशन। इस प्रक्रिया को हम सेरीकल्चर कहते हैं। अब सेरीकल्चर क्या होता है, सिल्क वॉर्म पालन की प्रक्रिया को ही सेरीकल्चर कहा जाता है। देखो, सिल्क देखो, आप सभी ने देखी होगी सिल्क कैसी होती है, सिल्क सॉफ्ट होती है, सिल्क स्मूथ भी होती है, शाइनी होती है वो। ज्यादातर हम उसको पहनते हैं जब कोई खास मौका हो। ठीक है, तभी ये डाली जाती है खास मौकों पर। आ गया हमारे पास सिंथेटिक फाइबर्स। ओके, अब हम देखेंगे कि सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं। जो फाइबर रसायनों की सहायता से कारखानों में बनाए जाते हैं उन्हें हम सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं। इज दैट क्लियर? अब इसकी एग्जांपल देखेंगे सिंथेटिक फाइबर्स की। देखो, पहली है नायलॉन, सेकंड है पॉलिएस्टर, थर्ड है एक्रेलिक, एक रेयन भी होता है। अब इसके यूजेस क्या होते हैं, कहाँ यूज होते हैं, क्लॉथ में होते हैं, बैग में होते हैं, रोब में होते हैं, रेनकोट में होते हैं। ठीक है, इसका जो सिंथेटिक फाइबर में मेल्ट होने, हाँ, अगर इसको जाके हीट मिल जाए ना तो ये मेल्ट होना शुरू हो जाता है। ओके, नेक्स्ट इज यान। यान क्या होता है, यान इज मेड बाय ट्विस्टिंग फाइबर टुगेदर। क्या होता है, कई फाइबर्स को मोड़कर बनाया गया लंबा और मजबूत धागा ही यान कहलाता है। इज दैट क्लियर? जब फाइबर बहुत पतला और कमजोर होता है ना, लेकिन जब कई फाइबर्स मिलते हैं तो वे मजबूत यान, एक तो होता है सिंगल, होता है कमजोर, लेकिन जब बहुत सारे फाइबर्स मिल जाते हैं तो मजबूत यान बन जाता है। इज दैट क्लियर? पहले जो लोग थे वो स्पिनिंग करके और तकली करके ही यूज में लाते थे इसको। ठीक है, पहले स्पिनिंग देखते हैं कि स्पिनिंग क्या होता है। स्पिनिंग का मतलब होता है कि फाइबर से यान बनाने की प्रक्रिया को स्पिनिंग कहा जाता है। जैसे छोटे छोटे फाइबर्स कमजोर होते हैं, उन्हें मोड़कर और घुमाकर मजबूत धागा बनाया जा सकता है, इसके लिए स्पिनिंग। इज दैट क्लियर? और आगे है हमारा तकली। तकली एक हाथ से चलने वाला उपकरण है जिससे धागा बनाया जाता है। ठीक है, मतलब पुराने समय में लोग हाथ से ही तकली घुमाकर सूत बनाते थे। इज दैट क्लियर? टुडे मशीन आर यूज, हाँ, आजकल तो हाथ से कहाँ इतने सारे काम किए जाते हैं, आजकल तो मशीनों की हेल्प से सारे काम किए जाते हैं। ठीक है, फैक्ट्रीज में ये काम किए जाते हैं। आ गया हमारा फैब्रिक। ठीक है, आगे आता है हमारा फाइबर। फैब्रिक, फैब्रिक इज मेड फ्रॉम यार्न, ये धागों से बनाया जाता है। ठीक है, इसकी जो ये बनाने के दो मेथड होते हैं। ठीक है, इसके बनाने के होते हैं दो मेथड, एक वीविंग और नीटिंग। वीविंग में क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग two sets of yarn together to make fabric is called weaving. ओके, मतलब दो सेट ऑफ यार्न धागों को आपस में क्रॉस करके कपड़ा बनाने की प्रक्रिया को वीविंग कहते हैं। इज दैट क्लियर? एक धागा लंबाई में और दूसरा चौड़ाई में लगाया जाता है।
दोनों की आपस में जुड़ने से वो दोनों कपड़ा बन जाता है। ठीक है, इज इट ऑन लूम? हाँ, लूम। अब लूम क्या होता है? अब देखो, जिस मशीन पर वीविंग की जाती है ना, उसे हम लूम कहते हैं। इज दैट क्लियर? अब देखो इसकी एग्जांपल्स क्या है। इसकी एग्जांपल है कि बेडशीट, शर्ट और है साड़ी। ठीक है, अब है नीटिंग। ये किसको कहते हैं? यार ये तो बहुत इजी है। किसको कहते हैं? नीटिंग कहते हैं फंदों द्वारा बनाई करती है, जब एक ही यार्न से लूप्स बनाकर कपड़ा तैयार करने की प्रक्रिया को नीटिंग कहते हैं। स्वेटर और मोजे तो हमारी मम्मी और नानी घर में बनाती ही हैं। स्वेटर और मोजे नीटिंग द्वारा ही बनाए जाते हैं। इज दैट क्लियर? मशीन और हाँ, आजकल तो मशीनों की हेल्प से ये काम किया जाता है। तो हमारा आगे है, क्वेश्चंस देख लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन है जिसका असर्शन हमें दिया गया है, कॉटन फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टर इनटू yarn बिफोर मेकिंग फैब्रिक। और इसका रीजन दिया है, लूज fibers are weak and cannot be directly woven into fabric. A, both A and R are true and R is the correct explanation of A. And B, both A and R are true but R is not the correct explanation of A. And C, A is true but R is false. D, A is false but R is true. क्वेश्चन में कपास के रेशों को कपड़ा बनाने से पहले धागे में बदला जाता है। ठीक है, ट्रू, धागे में बदला जाता है। ढीले रेशे कमजोर होते हैं और उन्हें सीधे कपड़े में नहीं बुना जा सकता। द आंसर इज ए। ओके, इसका आंसर था ए। अगला हमारा क्वेश्चन है, वूलन क्लॉथ कीप अस वार्म इन विंटर, रीजन वुल ट्रैप एयर व्हिच एक्ट एज एन इंसुलेटर। ए, बी, सी या डी? द आंसर इज ए। द आंसर इज ए। ओके, थर्ड क्वेश्चन है, वीविंग एंड knitting आर मेथड ऑफ फैब्रिक फॉर्मेशन एंड रीजन बोथ मेथड कन्वर्ट yarn into fabric. The answer is ये। हमने ये क्वेश्चन बहुत ही डिटेल से पीछे मेरे चैप्टर में समझाए हैं। आई होप आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। क्वेश्चन फोर्थ है, सिल्क फाइबर आर obtained from cotton plants and reason silk is animal fiber produced by silkworm. The answer is C. पांचवा क्वेश्चन है हमारा, assertion ginning is done after spinning, reason ginning removes seed from cotton fibers. The answer is C. अब हमारा अगला क्वेश्चन है, which of the following is not a natural fibers? Not a natural fibers. The answer is C. नायलॉन हमारा नेचुरल फाइबर नहीं है। The process of arranging two sets of yarn together is called. The answer is C. आठवां क्वेश्चन है, which of the following fiber is obtained from the stem of a plant? The answer is B. जूट ही मिलता है हमें प्लांट से। Which device is mainly associated with weaving? The answer is loom. The basic unit used for making fabric is. The answer is A. आई होप आपको बहुत अच्छे से ये समझ आ गया होगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।